हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी खैर लंच का टाइम तो हो गया, पर अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया है। थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि कल फास्ट था। आज सुबह सुबह थोड़ा पारण में मैंने कुछ खा लिया था, अब टाइम भी नहीं हुआ है। अभी 12 बजे के बाद समथिंग करेंगे। तो अभी मिनी गई, पार्सल वाले का कॉल आया। मैंने पार्सल वाले को ऑनलाइन पेमेंट किया था। मुझे ऐसा याद है किया था कि नहीं, कंफर्मेशन नहीं हो रहा। फिर मिनी को मैंने भेजा, पार्सल वाला कहता है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है। तो अभी मैंने उसको कैश तो कर दिया है, फिर बाद में देखूंगी कि उस दिन वही, अगर उस दिन नहीं हो रहा था। अभी तो मैंने चेक किया कि ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है कि नहीं, तो हो गया। उस टाइम ऐसा लग रहा है कि शायद ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए शायद मैंने किया कि नहीं किया वो बाद में देखेंगे। तो मिनी पार्सल लेके आई है अभी, पर इसको इतनी उत्सुकता रहती है, इतनी क्यूरियोसिटी रहती है इसको कि उसको आते ही ओपन कर दिया। मैंने कहा ज़्यादातर वीडियो बना लो, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये तो होता है कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऐसा था या वैसा था। मेरा सूट ये काफ़ी पुराना हो गया, फिर भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ी, क्योंकि गर्मियों में ना नए कपड़े नहीं पहने जाते। जितने भी पुराने कपड़े हों वही पहनने चाहिए, क्योंकि उनमें गर्मी नहीं लगती है। मैं तो वही पहनती हूँ भाई, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो अब ये लेके आई है, अब दिखाते हैं इसमें क्या निकला है। ये है मीशो का पार्सल, मीशो से आया है। मुझे ना स्टेटमेंट ईयरिंग अच्छे लगते हैं। मैं छोटे टॉप्स तो तब पहनती हूँ जब जूड़ा या फिर वैसा फोल्डिंग बाल बनाऊँ। वैसे मैं ज़्यादातर स्टेटमेंट ईयरिंग ही पहनती हूँ, मुझे वही पसंद आते हैं। तो हम लोगों का लंच हो गया। लंच में लंच का कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, झट से खा लिया, क्योंकि ऐसा कुछ खास भी नहीं था। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि आज हम आपको पार्टी वियर कलेक्शन दिखाएंगे अपने बच्चों का, जो वो पार्टी में पहनते हैं। वैसे उनके डेली बेसिस वाले भी पार्टी की समझ लो, लेकिन ये ऑथेंटिक तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। मतलब जो हम लोग फंक्शन होता है कोई या कुछ खास दिन होता है तब उनको बनाते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने ना ये ऑर्डर पे बनवाई थी, डिजाइनर ड्रेसेस हैं, ये ऑर्डर पे बनती हैं, क्योंकि ऑर्डर पे हम अपने अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज करा सकते हैं। लेकिन वैसे खरीदने जाओ तो वैसे भी मिल जाती है, पर हमारे हिसाब से नहीं मिलती। तो उनके ये 2 बैग हैं, जिसमें से पार्टी वियर है, और बाकी के उनके जो कपड़े हैं वो दूसरे बैग में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छुटकू अभी बस भरा नहीं है, इसलिए छुटकू साइज में है, पर ये फुल साइज का है। और एक ये है, इन दोनों में इनकी पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं। और वेट में इतनी ज़्यादा है, उठाओ तो ये कम से कम 15 किलो वेट होगा, क्योंकि बूटी की ड्रेसेस हैं ना, तो इसलिए वो वेट हो जाता है उनमें। इसमें दिखानी है तो जल्दी और जितनी सारी ड्रेसेस है ना, निकाल के तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। ड्रेसेस है ना, उन सब के साथ मैंने चंद्रिका भी बनाई है। ये फ्री है इनका, ये चंद्रिका। ये फ्लावर, ये गार्डन फ्लावर वाली ड्रेस है। इसमें मैंने बनाई है, ये पहले ऑर्डर पे हमारे जब एक ही माधव थे, लड्डू थे, तब की है। उसके बाद मैंने माधव और लाडू की खुद बनाई है अपने हाथ से। दोनों का सेम ही है। चंद्रिका ये रखी हुई है, एक तरफ रख दे, बाद में रखेंगे। और ये भी है येलो, ये दीदी यहाँ लास्ट टाइम गए थे तो हमने उनको पहनाई थी, उनके यहाँ पूजा थी। वो लाडू की ड्रेस बड़ी है, इसलिए वो अलग से रखी हुई है। इसकी चंद्रिका अलग रखी है, शायद इसमें नहीं रखी है मैंने। नहीं रखी है, ये रही, ये लड्डू वाले के में रख दी है चंद्रिका। ये फर वाली ड्रेस है,
और सारी ड्रेसेस ऑर्डर पे जो भी बनती है ना थोड़ी कॉस्टली बनती हैं, क्योंकि इसमें बूटी और वो सब कुछ डिज़ाइनर होता है ना, तो डिज़ाइनर पोशाक है उनकी, तो थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं। ये चंद्रिका है, ये इनकी चंद्रिका है। इनकी हर ड्रेस के साथ चंद्रिका, मैंने डेली वियर की है उसके साथ भी सबके साथ चंद्रिका है, पर वो अलग रखी हुई है। ये उनकी ड्रेस है। ये मैंने लास्ट दीपावली पे उनके लिए बनवाई थी, फर निकल गए हैं, दोबारा लगानी पड़ेंगी। ये ड्रेसेस बहुत वैसी होती है, इनको बहुत ही उससे रखना पड़ता है। अभी रख दे एक साइड में, ये खुद रखेगी, इसको समेटेगी बैठ के। ऐसे ड्रेस दिखती नहीं है ना। अभी ये है, ये रोज़ वाली है, देखो इसमें भी मैंने सारी ड्रेसेस पहले हमारे छोटे लड्डू की थी, फिर हमने लाड़ो माधव के लिए बाद में बनाई। चंद्रिका सारी मैंने बनाई है। और नीचे वाली ड्रेस माधव वाली और ये लाड़ो वाली सेम है, ये मैंने बनाई थी और ये पहले बन के आई थी हमारे लड्डू के लिए। मैंने सारी ड्रेसेस का मैचअप किया था, क्योंकि हमारे लड्डू तो 2-3 साल से हमारे पास थे। उसके बाद माधव और लाड़ो आए, तो उनकी ड्रेस के साथ ये चंद्रिका भी मैंने बनाई थी, देखो। तो उनकी ड्रेस के साथ मुझे मैचअप करना था, क्योंकि अलग अलग ड्रेसेस पहनाते थे तो अच्छी नहीं लगती थे, वो एक साथ एक जैसी पहनते हैं तो अच्छी लगती है, तो इसलिए ये सब मैंने बनाई थी। आप बस इतना समझ लो, जितनी छोटी ड्रेसेस है एक सी बात में करके रखना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी चंद्रिका वंद्रिका। ये तो सही नहीं है, वो ऊपर है चंद्रिका, उसमें बड़ी जितनी भी ड्रेसेस है वो सब मेरे हाथ की बनी हुई है, छोटी जितनी है उस लड्डू की मैंने पहले बनवाई थी। ये देखिए, ये है, ये लाड़ो के नीचे, ये माधव की और ये लड्डू। इसके साथ की चंद्रिका खो गई तो मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, ये रही, या फिर मैंने बनाई थी, हाँ मैंने कहा था ना। वो दूसरी थी, खो गई। वो जो इसके साथ की थी पर उसमें ये फ्लावर नहीं था, वो खो गई, तो मैंने ड्रेस से फ्लावर निकाल के तब ये चंद्रिका बनाई है। आई होप उनके सिर में आ जाए, वैसे आ जाएगी। बेटियाँ बैठे हैं बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो सुन रहे हैं सारी बातें कि आज मेरे कपड़ों के साथ क्या खेल कर रही है मैंने। बच्चे गुस्सा आ जाते हैं। तो ये है, ये लाड़ो की है, नहीं लाड़ो की नहीं है, नहीं वो माधव की है। पगड़ियाँ अलग रखी हैं, ड्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि दब जाती हैं ना तो वो अच्छे से नहीं हो पाती। ये लाड़ो की है, ये लाड़ो की चंद्रिका है। दब जाती है ना तो फिर अच्छे से नहीं पहन पाते हैं। माधव की लड्डू की भी होगी, ये लड्डू की पहले बनी थी। ये मोर मुझे उस टाइम मिले नहीं थे, और ये ब्लू मुझे ज़्यादा वैसे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने पंख वाली बनवा दी थी। इसमें तो मोर लगे हुए हैं। ये आप लोगों को निकाल के दिखा रहे हैं ना, बस इसमें थोड़ा इधर उधर बूटी ना हो जाए, नहीं तो फिर मुझे दोबारा चिपकानी पड़ेगी। ड्रेसेस का तो खजाना है। ये पोलन वाली ड्रेस है, ये मैंने बनाई थी पोलन वाली ड्रेस। एक और होगी, ये माधव और लड्डू की है। लाड़ू की ड्रेस 12 इंच की है ना, तो वो थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए उनकी अलग रखते हैं हम ड्रेस। ये है, ये उनकी चंद्रिका है। चंद्रिका दुपट्टा, ये दुपट्टा है, ये चंद्रिका है। ये मैंने लास्ट उस पर बनाई थी, ये क्या आता है जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा पे, वाइट है, शरद पूर्णिमा पे बनाई थी मैंने। इसके 2 दुपट्टे हैं, जैसे चाहे वैसे बना लो। ये वाली माधव की बन के आई थी, ये नीचे वाली मैंने बनाई है। मोस्टली ड्रेसेस मैंने, दुपट्टा भी इसका मैंने ही बनाया है, एकदम डिजाइनर। इसमें भी चंद्रिका थी, पता नहीं कहाँ गई है, अंदर है। ये रोज वाली ड्रेस है, इसमें भी मैंने चंद्रिका बनाई है। वैसे मैं ड्रेसेस अच्छी बना लेती हूँ, अगर मैं इसका बिजनेस करूँ तो अच्छा खासा कर सकती हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारी बूटियाँ मंगा के मैंने बनाई है ड्रेस, कटना है तो एकदम मस्त। कट जाती है, नहीं अरे वो इसमें वीडियो में कट हो जाता है, नहीं कटेगी। मेरा हाथ होल्ड किए थक जाएगा, पर उनकी ड्रेसेस ख़त्म नहीं होंगी। आप लोग ये सोच लो, मेरा हाथ एक बार को होल्ड करे थक सकता है, पर मेरे लड्डू की ड्रेसेस नहीं ख़त्म होंगी। वो तो मैंने आज
सिर्फ पार्टी वेयर का बना है। दुपट्टे ऐसे गलते तरीके से डाल रही है, फिर आएंगे नहीं उनके, दब जाएंगे। तो अभी रख दे, फिर बाद में ठीक करके रखना, कोई इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो फिर जो सही है उधर चंदका निकल जाएंगी ना, फिर दोबारा लगानी पड़ेगी। ये 4 दिन मैंने 2.5 दिन लगा था मुझे इनके सारी ड्रेसेस की चंदका बनाने में। मेरे कंधे दर्द करने लगे थे। ये मैंने लास्ट मतलब 2023 की दीपावली पे पहनाई थी उनकी ड्रेस। दिवाली पे नहीं पहनाई थी, यही पहनाई, जन्माष्टमी में पहनाई थी। हाँ जन्माष्टमी पे पहनाई थी। दीपावली पे तो सॉरी वही पहनाई थी फर वाली। इस दीपावली पे मैंने कौन सी पहनाई मुझे याद भी नहीं है। इस दीपावली पे रेड। मैंने कौन सी पहनाई, रेड वाली पहनाई थी आज। ये उनका दुपट्टा हो गया। शायद रेड वाली पहनाई थी, मुझे याद नहीं। तो इनकी दुपट्टा बिगाड़ दे रही, बूटी छूट जाएगी पगलेट। ऐसी दिखा देना उंगली रख के। हाँ, एक स्टोन छूट गया, ये बहुत भारी ड्रेस है। मुझे फिर से चिपकाना पड़ेगा। उसमें एक स्टोन छूट गया ग्रीन कलर का। यही तो ड्रेसेस का वो होता है, ज़्यादा अंदर बाहर होती है ना। ये वाली शायद बनाई थी मैंने ये इस दीपावली पे। ऊपर की माधव की डिजाइन थोड़ी अलग है, और नीचे लड्डू और लाड़ो की डिजाइन थोड़ी अलग है। ये माधव की है। लाड़ो का दुपट्टा। बस इसमें पगड़ियाँ नहीं मिलेंगी क्योंकि वो अलग रखी हुई हैं, तब जाती हैं। ये लाड़ो की है, ये लड्डू की है। सेम ही है, ये दोनों सेम है, बस माधव का थोड़ा डिजाइन अलग है क्योंकि उनकी पहले बन के आई थी, इनकी बाद में बनी थी। और वो कलर्ड में अच्छा पहना, तो इसलिए ये नहीं लगता है कि अलग है, ड्रेस मैच कर जाती है। पहले इनको खरीदना या फिर इनको पहले बनाना, उसके बाद इनको संभल के रखना। खाली देखो अभी ये खाली हुआ है, अब ये छुटकू वाला खुलेगा। इसमें ना वो रखा है और सामान वो रखा, रहने दे, राखी वगैरह है। संभल के जैसे मैंने रखा था ना वैसे ही रखना, नहीं तो गड़बड़। अभी मत रखना, बाद में रखना पहले। हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। देखो इनकी पैंटी। ये मैंने इनके थोक में पैंटी लेके रखी हैं। ये इनकी माधव और लाड़ो की हैं, और वो उधर वाली लड्डू की हैं। अरे रोज 30 दिन फाड़ लेते हैं ये। रोज मार्केट जाओ तो मैंने पूरा होल सेल में इनका सामान रखा है निकाल ला के। मैं अपने बच्चों का ना बहुत, आप ये आज तो सिर्फ ड्रेसेस का, मैं एक बार बीच में बच्चों का की एसेसरी का भी दिखाऊंगी। उनके पास ज्वेलरी रूटीन की, एडी की, पार्टी वेयर की, मतलब हर तरह की ज्वेलरी है। ये ड्रेस अलग है, बस कलर एक है, पर इनका डिजाइन अलग है। इसका डिजाइन है चांद बूटी वाला, उसमें लड्डू वाली बूटी लगी थी, इसमें चांद बूटी लगी हुई है। कहाँ पे? जो पहले थी पिस्ता वाली, ये पहले माधव की बनी थी, ये मैंने बाद में बनवाई इनकी। लड्डू की बनी है, माधव लाड़ू। तो चैन छूट निकल गई है, मुझे चिपकानी पड़ेगी है। और ये ड्रेस अभी न्यू फिलहाल में आई है। ये तो अभी इन्होंने पहनी भी नहीं है, ये भी नहीं पहनी है अभी। सिर्फ जन्मदिन पे शायद ये पहनी थी, यानी पल्ली वाली पहनी थी, याद नहीं है मुझे। देखो ये छोटू की है। ये सूरजमुखी ड्रेस है, देखा भी था आप लोगों ने। ये चंद्रिका बनाई थी मैंने उनके लिए। हमारी लाडू बिना चंद्रिका की ड्रेस नहीं पहनती हैं। मेरी वाइट, ये वाइट है, शायद एक बार पहन चुकी है, एक ही बार पहनी है। ये इनकी चंद्रिका बनाई है मैंने, देखो प्यारी लग रही है ना। बहुत मेहनत लगती है इनकी इसके सामान बनाने में, इनका ड्रेसअप करने में, इनका सब कुछ बहुत टाइम लग जाता है। 1 महीने तो मैंने इनकी जब टोकरी बनाई थी तो मैं 1 महीने बिजी रही थी। मतलब सामान ढूंढा पहले, नहीं है। हाँ सामान ढूंढा क्योंकि सामान नहीं मिल रहा था। तो 4-5 दिन, मतलब 1 महीना इसलिए लगा कि रोज़ तो मार्केट जाते नहीं थे, वीकली मार्केट जाते थे। थोड़ा सामान ले आए, फिर वीकली गए, आधी बना ली, फिर वीकली गए, फिर थोड़ा सामान ले आए। इसमें 1 महीना लग गया था बनाने में, तो 2-4 दिन में ही बन गई थी। ये देखो ये ब्लू कलर की है, इस पे
पहनाऊंगी ना उस दिन मैं इसमें दोबारा मोती लगाऊंगी, क्योंकि अभी लगा दूंगी तो फिर से छूट जाएंगे। इसीलिए इन ड्रेसेस को बार बार निकालते रखते नहीं हैं, तभी निकालते हैं जब पहनाए, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है। चंद्रिका दब जाएगी, सही से रख। इन चीज़ों को बिगड़ जाए ना फिर दोबारा उसी। कलेक्शन खत्म। तो फाइनली दोनों बैग खाली हो गए उसके पार्टी वेयर ड्रेस के। वो तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी दिखा दिए, अगर वैसे दिखाते ना तो बहुत टाइम लगता। बच्चे भी खुश हो गए हैं कि हा आज मैंने अपनी सारी ड्रेसेस एक साथ देख ली। बच्चे भी बहुत खुश हो गए देख के कि सारी ड्रेसेस उन्होंने एक साथ देख ली, क्योंकि एक साथ नहीं देखी थी उन्होंने। आते हैं तब उनको हर बार दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं उन्हें पसंद आई या नहीं। जैसे कि हम हर चीज़ पसंद करके खरीदते हैं, तो वैसे वो भी अपनी पसंद करके खरीदते हैं। जब उनको शॉपिंग करना होता है तो वो लगातार शॉपिंग करते हैं, नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम तक नहीं करेंगे, और फिर करेंगे तो फिर बस करेंगे ही करेंगे। तो सोचते नहीं हैं उनको कितनी शॉपिंग करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम 3 महीने भी में ही उन्होंने, आप कहोगे कि ऐसे कह रही हैं, फिर भी बता देती हूँ, 3 महीने में 25,000 रुपये की शॉपिंग की थी। ड्रेस, ज्वेलरी, सब कुछ मिला कर। उनके पास कुंदन की ज्वेलरी अलग है, एडी की अलग है, मोती की अलग है। तो कुंदन की तो और उसकी एडी की कितनी कॉस्टली आती हैं आप लोग तो जानते ही हैं। तो वो सब ज्वेलरी मैचअप करने में, क्योंकि फिर मैंने एडी की भी सारी ड्रेसेस के साथ मैच की मंगाई, जैसे नॉर्मल मंगाई थी वैसे। तो एक एक सेट उनका जो हैवी टाइप का है वो 700-700 रुपये का आता है। तो सब कुछ मिला के, जिसमें कुछ ड्रेसेस भी थी जो अभी दिखाई थी उसमें, ये सब मिला के मैंने उस दिन जोड़ा कि बच्चों ने कितनी शॉपिंग की, उनको कितना सामान पसंद आया। तो सिर्फ उनका ही 25,000 का था। हम लोगों का भी 10-15 हज़ार की शॉपिंग थी। तो हमने ये सोचा जब हम अपने लिए नहीं सोचते हैं तो बच्चे अपने लिए क्यों सोचे, वो भी अब कर लेते हैं अपने हिसाब से शॉपिंग। तो जितना भी मेरा कुच्चा था मैंने बच्चों के लिए खर्च कर दिया था, और सब वही हैं, देने वाले भी वही हैं, वही खर्च कराने वाले हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मैं खुशी खुशी करती हूँ। जो मुझे लगता है हाँ अब थोड़ा हाथ खींच लेना चाहिए, मैं तभी उनसे बोल देती हूँ, बच्चों ज़रा आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़े दिन बाद शॉपिंग कर लेना, अभी बजट बिगड़ जाएगा। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो मान भी जाते हैं ईजिली। अभी उन्होंने एक 1.5 महीने से 1 महीना मोस्टली हो गया उन्होंने शॉपिंग नहीं की है। तो मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। तो लेकिन उनके बाद हमने एक बार शॉपिंग और कर ली, पर बच्चों ने नहीं की है। तो अब देखो बच्चों का कम मन होता है। फिलहाल उनका ये वाला कलेक्शन तो अब मैं किसी दिन आप टीन का कलेक्शन है कपड़ों का वो दिखाऊंगी, किसी दिन उनकी सब तरह की ज्वेलरी दिखाऊंगी। तो ज़रूर आप लोग देखना, और बच्चों को हमारे देख देख के खुश होना, और राधे राधे बोलते रहना, क्योंकि राधे राधे जपो सब कुछ मिलता है। राधे राम जपो कुछ तो अपने आप मिल जाते हैं कहते हैं। तो आगे देखो, अभी फिलहाल जो कुछ फैला हुआ है वो सब रखवा दूँ, वरना ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे ठूस के रख देगी ना तो उनके सारे मोती, ड्रेसेस, स्टोन सब निकल जाएंगे। तो फिलहाल जल्दी से मैं सारा इकट्ठा करके सेट करके रखवा देती हूँ, वरना बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। जैसे आज मैंने आपको पूरी पोशाक दिखाई लड्डू, माधव, लाड़ो की तीनों की। तो आप लोग बताना उन लोगों की ड्रेस मतलब पोशाक कैसी लगी आप लोगों को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगता है वीडियो का, तो आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे बताएं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।